हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स और अब फाइनली हम एंड स्टेज पे आ गए हैं चैप्टर के। और आज से हम लोग 6 नंबर के जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, आपके प्री बोर्ड में, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं क्लास, उनको बनाना स्टार्ट करेंगे। फुल फ्लेज क्वेश्चन है शुरू से लेकर एंड तक। अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा, नॉर्मल क्वेश्चंस हो, चाहे वो फॉर फीचर हो, री इशू हो, हर एक चीज़, या प्रो राटा हो, हर चीज़ यहाँ से हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लंबी होने वाली है बिकॉज इसके अंदर मैं क्लास मल्टीपल क्वेश्चंस कवर करूंगा, तो अच्छे से देखना पूरी की पूरी वीडियो का एंड तक। और इन जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पार्ट 14, 15, 16 में कराऊंगा एग्जामिनेशन में, उससे बाहर नहीं आएगा। आप इन्हीं क्वेश्चंस को कई कई बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि बिना देखे एक बार में आपका कैपिटलिज्म आ जाए, तो उसका आप ध्यान रखना। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राजकोट लिमिटेड। अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन तुम्हें बनाना कैसे है मैं तुम्हें वो बताऊंगा, उसी स्टेप से तुम्हें बनाना। मैं तुम्हें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्लास कुछ क्वेश्चंस और दे दूंगा, ठीक है, जो कि एसपीसीसी ऐप पे आपको मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। आप क्लास उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस जरूर करना। राइट, तो राजकोट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, इशू एट 20% प्रीमियम। तो 10 रुपीज का एक है, 20% 2 रुपए प्रीमियम है। अमाउंट पेबल एज फॉलो। तो कंपनी ने क्लास 50,000 शेयर इशू किया। तो आप शुरू में लिखो यहाँ पे कंपनी ने इशू कितना किया है, 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 + 2, 12 का है। अब इसमें जो एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट मनी है, वो देख लेते हैं कितने का है। एप्लीकेशन मनी है 4 रुपए की, 4। अलॉटमेंट मनी है 5, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मनी है 4 रुपीज़ की, अलॉटमेंट है 5, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है इसके अंदर, इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 + 2, और बैलेंस जो भी बचेगा वो फाइनल कॉल। तो जो फाइनल कॉल है वो कितने की है, टोटल अमाउंट जो बनता है इसमें वो है 12, 10 + 2, तो ये हो गया 5 + 4 9 + 3 12। तो ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले ही क्लास टेबल बना के रख रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया है वो फुल फ्लेज क्वेश्चन है और उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रो राटा है। तो इसीलिए क्लास मैंने प्रो राटा का टेबल ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, नाउ एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 80,000 शेयर्स। जो एप्लीकेशन आई है वो 80,000 शेयर्स की आई है। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 80,000 की एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 20,000 शेयर्स जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए और रिमेनिंग ऑन प्रो राटा बेसिस। ध्यान से समझना, एप्लीकेशन आई है 80,000 शेयर्स की, 20,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब आप ऐसा लिखो कि अप्लाइड 20, अलॉटेड 0, है कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है इशू किया है 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन आई है 80,000 शेयर्स की, जिसमें से 20,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 20,000 शेयर्स को आपने बिल्कुल 0 दे दिया है, ठीक है। अच्छा, देन क्लास बोला है कि बाकी जो भी बचे हैं, इस 20,000 को आपने 0 दे दिया, बाकी जो भी बचा, तो बचा कितना क्लास, अगर एप्लीकेशन 80,000 की आई है, 20,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो बचा कितना है क्लास यहाँ पे 60,000। तो 60,000 शेयर्स को आप 50,000 दे दोगे ऑन प्रो राटा बेसिस। तो रिमेनिंग जो थे वो थे 60,000, उसको दे कितना देंगे क्लास 50,000, बिकॉज हम इशू 50,000 ही कर रहे हैं ऑन प्रो राटा बेसिस। तो यहाँ तक कर लो आप, तो बच्चे 60,000, उसको हम दे देंगे क्लास कितना 50,000, बिकॉज एप्लीकेशन जो आई है वो है 80,000 की, और जो इशू किया है आपने वो किया 50,000। तो अगर आप टोटल इसका फिल करो, इसको 20,000 × 4 कितना आएगा 80,000, 60,000 × 4 2,40,000, और ये आएगा 3,20,000 टोटल, ठीक है। फिर ये आएगा 0 × 4 0, तो ये 80,000 पूरा रिफंड कर दो इसको। और जो प्रो राटा है क्लास 50,000 × 4 2 लाख, तो ये जो 40,000 रुपीज़ आ गया है, इसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा प्रो राटा टेबल, ठीक है। इससे अब एंट्रीज भी हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ये टेबल पहले बना लेना है आपको। ये हो गया क्लास कंप्लीट टेबल। जब एक बार आपका टेबल बन जाए ना, तो आप स्टार्टिंग की एंट्रीज जरूर कर लेना, और क्वेश्चन रीड करो क्या कह रहा है, पास दी नेसेसरी जनरल एंट्री। आपको एंट्री पास करनी है राजकोट लिमिटेड में, ठीक है। तो आप एक एक करके एंट्री पास करना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप एंट्री पास करोगे, सबसे पहले आप जो एंट्री पास करोगे बैंक टू एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहली एंट्री यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, आपको एग्जामिनेशन में
जर्नल का पूरा फॉर्मेट बना हुआ आएगा, ठीक है, आपको उसे करना है। बैंक टू एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसको रिफंड किया है टू बैंक रिफंड, और कॉल्स इन एडवांस जो है वो अगली कॉल पे यानी अलॉटमेंट पे एडजस्ट है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो आ कितना गया एक बार में आपके पास, एक सेकेंड कहाँ पे, हाँ, एक बार में जो आपके पास अमाउंट आया है वो कितना आया है क्लास, 3,20,000, ठीक है। तो बैंक टू एप्लीकेशन में आप लिखोगे 3,20,000, 3,20,000, ठीक है। फिर एप्लीकेशन में है 3,20,000, टू शेयर कैपिटल में कितना क्लास आएगा, चेक करो शेयर कैपिटल में कितना है। शेयर कैपिटल में है 2,80,000 का रिफंड है और 40,000 का अलॉटमेंट पे एडजस्ट है, 280, 40, तो हो गया क्लास यहाँ पे 2,80,000 रिफंड कर दिया आपने, 40,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट। तो ये देखो डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया क्लास, मैच हो गया। ओके, अब हम करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो भूलना मत, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अलॉटमेंट कितने का है क्लास, 5, 3 + 2, तो अलॉटमेंट है 5 का, फेस वैल्यू 3 रुपीज़, और 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। और आपने इशू कितने शेयर किए हैं, 50,000। भले ही एप्लीकेशन 80 की आई है, बट आपने जो इशू किया है वो कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं क्लास, भले ही एप्लीकेशन कितने की भी आई हो, बट आपने जो इशू किया हुआ है वो कितने शेयर्स इशू किए हैं, 50,000 शेयर। तो 50,000 इंटू 5 कितना बन गया क्लास, 2,50,000, 50,000 इंटू 3 तो ये आ गया क्लास 1,50,000, 50,000 इंटू 2 ये बनेगा 1 लाख, ठीक है। ये हो गई क्लास अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज। लिख लो आराम से इसको। अब जो अगली एंट्री बनेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो ध्यान से समझना क्लास। ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए क्लास आपका, 2,50,000 आना चाहिए, 2,50,000। ऑलरेडी कितना एडजस्ट है क्लास, 40,000 टेबल में एडजस्ट है। अगर आपको याद हो गुलाब लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ही है, बस यहाँ रुक जाना। तो ये हमारा पहला स्टेप है। मैं पूरे क्वेश्चन को 3 स्टेप में करने जा रहा हूँ। ये हमारा पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप यहाँ तक है, यहाँ तक करो आप, ये फर्स्ट स्टेप है। तो जब भी कभी क्वेश्चन बनाओ तो यहाँ पे एक कॉमा जरूर लगा देना। रीजन ये है कि आपको पता रहेगा हाँ यार इसके बाद करना क्या है, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन को आगे पूरा का पूरा पढ़ते हैं। यहाँ तक तुमने पढ़ लिया था, अब हम यहाँ पे आते हैं। तो जब भी आप प्रो राटा का ओवर सब्सक्रिप्शन का फुल फ्लेज सवाल बनाओगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाओगे, तो आप ध्यान रखना यहाँ तक तो आपको कर ही लेना है अच्छे से। यहाँ तक तो आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको ये रीड करना है आगे की लाइन, विभोर एन एप्लीकेंट ऑफ, देखो एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है क्लास, अप्लाइड। तो विभोर एक एप्लीकेंट है, 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, हिज शेयर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट हो री इशू की बात बाद में, पहले फॉरफिट। विभोर ने अप्लाई किया है 6,000 शेयर्स के लिए। ध्यान समझना, विभोर एक बंदा है, विभोर, उसने अप्लाई किया है 6,000 शेयर्स के लिए। तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे पहले ये निकालना है। आप एक बार यहाँ देखो, सारे बच्चे यहाँ देखो, 60,000 को 50,000 देते हो तो 1010 कम कर दो, तो 6,000 को कितना दिया होगा, 5,000। अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ऐसे, जो कि बहुत सिंपल है, तो आप लिख लो जैसे लिख के मैंने कराया था ना। अप्लाइड अगर 60 है, अलॉटेड 50 है। सिमिलर अगर कोई अप्लाई करता है 6,000 के लिए, तो अलॉट कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो अलॉट 5,000 होगा। उसने एप्लीकेशन दी, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी, यहाँ पर उसके शेयर लास्ट में फॉरफिट कर लिए, ठीक है। तो विभोर ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अलॉट कितना हुआ है, 5,000। विभोर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, प्लस यहाँ पे विभोर, ऑब्वियसली विभोर इस कैटेगरी में तो होगा नहीं, बिकॉज इस कैटेगरी में तो सबको मिला ही नहीं, किसी को भी शेयर नहीं मिला, 0। विभोर इसी कैटेगरी में होगा, और कॉमन सेंस है, इस कैटेगरी में तो किसी को शेयर दिया ही नहीं है, तो विभोर इसमें नहीं, विभोर इसमें होगा। तो यहाँ पे देखो अलॉटमेंट में एडजस्ट है, हाँ, अलॉटमेंट पे एरियर है, हाँ, तो छोटा टेबल विभोर का बनेगा। हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाने के लिए विभोर का एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो विभोर ने अप्लाई किया 6,000, अलॉट हुआ 5, 6 × 4, विभोर ने
24,000 कंपनी को दे दिया था, 5 into 4, विभोर को 20,000 देना चाहिए था, विभोर ने 4,000 एक्स्ट्रा दे दिया। तो यानी कि विभोर ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही, ध्यान सुनना, जब एप्लीकेशन दे रहा था विभोर, विभोर को ऐसा लगा कि उसको 6,000 शेयर मिलेंगे, बट कंपनी ने सिर्फ उसको 5,000 शेयर ही दिए। तो विभोर का ना चाहते हुए भी कंपनी के पास एडवांस में 4,000 रुपए आ गए, जिसको बोला गया कि भाई अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देना, यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना। और अगली इंस्टॉलमेंट उस बंदे ने दी ही नहीं, आगे जाके अगली इंस्टॉलमेंट पेड ही नहीं करी, तो ये पैसा भी फंस गया विभोर का, ये पैसा भी जब्त हो जाएगा, कंपनी इसको भी जब्त कर लेगी, बिकॉज कंपनी के पास जो भी कुछ आ गया कंपनी सब जब्त कर लेगी अगर आप आगे की इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो। इसी को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो हमने विभोर से बोला, विभोर भाई सुनो, विभोर बोलता है हाँ जी बोलो। मतलब भाई विभोर तेरे पास कितने शेयर्स हैं? 6 नहीं है, विभोर के पास 6,000 शेयर्स नहीं है, दे डोंट हैव 6,000 शेयर्स, दे हैव 5,000 शेयर्स। विभोर के पास कितने हैं? सिर्फ 5,000 शेयर्स। अलॉटमेंट कितने की है? 5 की। तो मैंने बोला विभोर भाई 25,000 आपका एरियर आ रहा है। वो कहता है किस बात का 25,000? 4,000 तो मैं पहले ही दे चुका हूँ अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन के टाइम पर ही। तो माइनस करो, ऑलरेडी रिसीव, यही किया था सोहन मोहन गुलाब वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ऑलरेडी रिसीव 4,000, तो जो रियल एरियर है वो है 21,000 का, इसको बोलते हैं रियल एरियर। जो विभोर का रियल एरियर है, एक्चुअली में जो विभोर का अमाउंट है पेंडिंग, वो 25 नहीं है, 21 है, क्योंकि है 25, 5 into 5 25, बट 4,000 वो ऑलरेडी पे कर चुका है, देखो। इसीलिए क्लास ये कितना है? 21,000 का रियल एरियर है। तो इस 21,000 को आपने यहाँ से घटा देना, अब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से रियल एरियर घटाना होता है। तो 2,50,000 करो, जरा सॉल्व करो इसको। 2,50,000 2,50,000 माइनस 40,000 माइनस 21,000, इट्स 1,89,000, 1,89,000। ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा टॉपिक एंड, ठीक है। 1,89,000 आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, ध्यान समझना। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ क्लास फर्स्ट कॉल कितने की है? अगर आप यहाँ चेक करोगे तो फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपीज़ की। 50,000 शेयर्स है तो 3 रुपीज़ का है फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। तो 50 into 3 1,50,000, 50 into 3 1,50,000। फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आना कितना है क्लास? 1,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आना कितना है क्लास? 1,50,000 आना है। और फर्स्ट कॉल का पैसा जो है अगर आप देखो इसने नहीं दिया है विभोर ने। तो विभोर के पास कितने शेयर्स हैं? 5,000 शेयर्स इंटू 3, 6,000 उसने अप्लाई किया था, वो भूल जाओ। मिले कितने हैं? 5। तो सारी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट 5 से ही तो होगी। 5 into 3 15,000, तो माइनस कर दो 15,000 रुपये, 1,35,000 आपका आंसर आ गया। तो ये हो गई क्लास आपकी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 यहाँ तक आपने कॉमा लगाया, रियल एरियर निकाला, स्टेप नंबर 2 और ये एंट्री करी, सब स्टेप नंबर 2 में आ गया। अब इसके बाद क्लास क्या हुआ? स्टेप नंबर 3 यहाँ पे फॉरफिट और रीइश्यू की एंट्री कर देंगे, खत्म। तो अब हम क्लास इसको विभोर को फॉरफिट और रीइश्यू करेंगे। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल देंगे हम लोग क्लास, फॉरफिट एंड रीइश्यू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो फॉरफिट करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरे मन में आएगा, विभोर ने प्रीमियम दिया या नहीं दिया? ध्यान से समझना बेटा, पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छे से। विभोर ने प्रीमियम नहीं दिया तो हम एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया तो याद रखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to share allotment account to share first and final call account, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में आती है कॉल्ड अप फेस वैल्यू, आपने एंड तक पैसा मंगाया है 336 + 4 10, कॉल्ड अप फेस वैल्यू में राइट रॉन्ग नहीं देखते, सिर्फ फेस वैल्यू देखना है 10। कितना प्रीमियम है जो नहीं दिया इसने क्लास? 2 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया है। टू शेयर फॉरफिटेड, कितने रुपए फॉरफीट कर लिए? ध्यान समझना, कितने रुपए फॉरफीट कर लिया है क्लास? फॉरफिट कर लिया है ये एप्लीकेशन का पूरा 4 रुपए फॉरफिट कर लिया है। और शेयर्स कितने क्लास विभोर के? 500 शेयर्स है।
या 5,000 है, आई थिंक 5,000 है ना, 5,000 शेयर्स है। तो फॉरफिट कितना कर लिया, 5,000 इंटू 4 प्लस 4,000। अब ये है क्लास इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पे मेजर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। प्लस करोगे क्लास कितना, प्लस करोगे 4,000। ध्यान समझना मेरी बात, ध्यान समझना। आप सच बताना, आप विभोर का देख के डेटा यहाँ से देख के सच बताओ, विभोर ने कंपनी को दिया कितना है क्लास, कंपनी को 6 इंटू 4 एप्लीकेशन का पैसा 24,000 दे दिया। तो विभोर ने अगर कंपनी को 24,000 पे कर दिया तो कंपनी 24,000 ही तो फॉरफिट करेगी। लेकिन यहां से देखिए क्या लग रहा है, कितने शेयर्स हैं विभोर के पास, 5,000 इंटू 4 20,000। तो ये जो छोटे टेबल के अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट है ना, इसको आपने क्या करना है, फॉरफिट में प्लस करना है, अलॉटमेंट में माइनस करना है फॉरफीचर की एंट्री के टाइम पे। तो जब भी मैं आज के बाद ये छोटा वाला टेबल बनाता हूँ वहाँ मैं क्लास साफ साफ कह दूंगा ये फॉरफिट में प्लस होगा और अलॉटमेंट में माइनस। ये फनी वे में याद करने के लिए इसका नाम छोटा टेबल दे दिया मैंने आपको, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। तो ये जो भी पैसा एडजस्ट है कंपनी इसको भी फॉरफिट कर लेगी, कंपनी इस पैसे को भी जब्त कर लेगी। तो जब्त कितना किया है मुझे बताओ, जब्त किया है आपका क्लास 20,000, 5,000 इंटू एप्लीकेशन की मनी 4 प्लस 4,000, इसीलिए क्लास आपने यहाँ पे प्लस 4 किया। तो ये आएगा क्लास आपका 50,000, 5 इंटू 2 10,000, 5 इंटू 4 20 प्लस 4 24,000। अब अलॉटमेंट में कितना एरियर है भाई, नीचे जो लिखा रहता है वो कॉल्सन एरियर ही तो होता है। तो अलॉटमेंट पे कितना एरियर है, 5,000 ने अलॉटमेंट पैसा कितना है, अलॉटमेंट का 5 है। देखने से लग रहा है 25,000 रुपये नहीं दिए, लेकिन अलॉटमेंट का एडजस्ट वो 4,000 रुपये ऑलरेडी करा चुका है। रियल एरियर 21,000 का है। तो यहाँ भी हमेशा टैली करके देखना 21 बचेगा। अगर यहाँ 21 नहीं बचता, अगर ये रियल एरियर नहीं आता यहाँ पे, तो मतलब कुछ ना कुछ तुमने क्वेश्चन में गड़बड़ करी है। ये तुम्हें ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, छोटे टेबल के अलॉटमेंट में जो पैसा एडजस्ट हो रखा है उसे फॉरफिट अमाउंट फॉरफिट में प्लस करोगे और अलॉटमेंट के अमाउंट से माइनस करोगे। देखो ये प्लस ये माइनस साथ साथ चलेगा, बिकॉज ये 4,000 कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो जब बंदे ने 4,000 दे दिया है तो अब वो एरियर थोड़ी है, वो तो दे ही चुका है। तो 5 इंटू 5 25 माइनस ऑलरेडी रिसीव 4, तो रियल एरियर 21 आ गया। अब फर्स्ट कॉल कितने की आप चेक कर लो, आपका मैच हो जाएगा, आंसर 3 है। 5 इंटू 3 15, आप चेक कर लो क्लास, आपका आंसर मैच हो गया। ये 60 है तो ये भी 60 है, 20 20 40 50 और 5 60। ओके, तो ये हो गई क्लास आपकी फॉर फीचर की एंट्री। प्रीमियम बंदे ने पेड नहीं किया था, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दिया। अब रीइश्यू की एंट्री के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखा है कि हिट शेयर फॉरफिट एंड आउट ऑफ दिस 4,000 शेयर्स जो है रीइश्यू 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। रीइश्यू 9 में हुआ है, 9 का मतलब क्या है, 10 माइनस 1। फुल्ली पेड अप में हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। और रीइश्यू कितने शेयर्स किए हैं, 4,000 शेयर्स। तो जैसे ही मैंने देखा कि फॉरफिट किया था तो 5,000 शेयर्स किया था, रीइश्यू 4,000 शेयर्स किया है, तो तुरंत ही क्लास में क्या करूंगा, प्रो राटा है, प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। मतलब प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में आएगा 9, डिस्काउंट है 1 रुपए का, फेस वैल्यू 10। ये शेयर फॉरफिट डिस्काउंट है, ठीक है। 36,000, 4,000 और 40,000। लास्ट एंट्री जो होनी है वो होगी क्लास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना पड़ा है क्लास फॉरफिट के अंदर, जरा मुझे बताओ क्लास, कितना पड़ा हुआ है क्लास, 24,000, लेकिन 5,000 शेयर्स के लिए। तो अगर 5,000 शेयर्स के लिए पड़ा हुआ है 24,000, तो 4,000 शेयर्स के लिए कितना होगा, मैंने क्या बताया था आपको, 24 ये अपॉन ये बाद वाला अपॉन पहला वाला इनटू ये सामने वाला फिगर। हमेशा ये यूनिटरी मेथड इसी तरीके से लगेगा, पूरे अकाउंट्स में नहीं पूरे लाइफ में तुम्हें ये चीज़ काम आएगी किसी भी कैलकुलेशन को करते वक्त, ठीक है। तो ये आ गया क्लास 19,200। 19,200 अमाउंट है 4,000 शेयर्स के लिए। 4,000 शेयर्स को डिस्काउंट दे दिया है 4,000 रुपीज़ का, तो आप माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ गया 15,200, 15,200। ये क्लास आ गया आपका आंसर। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हर शेयर पे 4 रुपये फॉरफिट किया है, तो 4,000 शेयर पे 16,000 फॉरफिट किया होगा, तो वो गलत हो जाएगा 16,000। क्यों? क्योंकि क्लास यहाँ पे ये 4 भी ऐड है, इसीलिए क्लास इसको आपने यूनिटरी मेथड से ही करना है। इसलिए मैं पहले कहता था आप इसको भी सीख लो, ये काम आएगा। 5,000 शेयर्स अगर आप फॉरफिट करते हो तो आपने 24
₹1000 का अमाउंट इकट्ठा कर लिया, यानी हर शेयर से ₹4.80 आपने फॉरफिट किया है। तो 4000 शेयर से 19200 का अमाउंट है, डिस्काउंट दिया कितना 4, 15200 आपका आंसर आ गया। बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। अगर आपको कल को क्वेश्चन कहता है, मान लो कल को आपको क्वेश्चन कहता है सारे ही शेयर रीइश्यू कर दिया, अगर इसमें सारे शेयर रीइश्यू हो जाते, बहुत आसान था, सीधा इसमें से ये घटा के 19000 आंसर आ जाता, बट सारे शेयर रीइश्यू नहीं किए, कम शेयर रीइश्यू किए। ठीक है, चलो डन। तो ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप आप इस क्वेश्चन को इसी स्टेप में करोगे। सबसे पहले टेबल वगैरह पूरा बना के आपने एंट्री को यहाँ तक लेके चलना है, यहाँ तक बैंक टू अलॉटमेंट तक, फिर रियल एरियर वगैरह निकालना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ के देन क्लास सारी एंट्री करनी है। स्टेप 2 हो गया, और स्टेप 3 में फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री। एक बात बिल्कुल मत भूलना, छोटे टेबल में जो ये वाला अमाउंट है भूलना मत, लिख के रख लो कॉपी में। सुनील तो भूलना मत, ये 4000 प्लस माइनस करना है, भूलना मत, तो भूल जाता है, खुद को बोलो, पक्का देखना याद रहेगा। मैं भी अपनी क्लास में ऐसे ही याद किया करता चीज़ों को। ठीक है, चलो तो ये हो गया क्लास हमारा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन क्लास। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डरा नहीं रहा, अटेंशन चाहता हूँ तुम्हारी, अच्छे से समझना है क्लास। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। प्रीमियम दे दिया तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो, ये तो तुम सबको पता है। और तुम सबको ये पता है कि अगर 2 फिगर लिखा होता है नीचे तो एट या फॉर वाला फिगर ब्रैकेट के बाहर आता है। तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, आई नो तुमको याद है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ, कई बार पेपर में ना 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, और ऑप्शन में ऐसे 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक छोटा वाला ये, एक बी, ऐसा करके ए और बी 2 पार्ट रहता है। तो आओ 31 क्वेश्चन को पूरा बनाते हैं। 31 का ए पार्ट 3 नंबर का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट रेशियो की एंट्री करनी है। तो जरा करो, शुरुआत करो इसकी। सूरज, अच्छा ये लिखा है पास द एंट्री फॉर फॉरफिट एंड रेशियो इन द बोथ ऑफ द केसेस। सबसे पहले केस पे आ जाओ। सूरज लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 7500 शेयर्स, ठीक है। किसके फॉरफिट किए? जीसन के, ठीक है। हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। मेरी बात समझना, छोटी सी चीज में देखना चाहता हूं कि अप्लाइड है 10,000, अलॉटेड है 75। मैं इसका पूरा चिट्ठा निकालना चाहता हूं जीसन का। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर, अलॉटमेंट जो है वो नहीं दिया, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 वो भी नहीं दिया। ये सब मैं वर्किंग्स में लिख लूंगा। ओनली एप्लीकेशन मनी 3 रिसीव, लो सब कुछ बोल दिया इसमें। शेयर 10 का हो गया, इसने यही दिया बस। जीसन है जिसने अप्लाई किया था 10,000 शेयर्स के लिए, अलॉट उसको कितना हुआ है क्लास 7,500 शेयर्स, उसने एप्लीकेशन दिया, बाकी ये चीज़ नहीं दिया। आउट ऑफ दिस 5, इसमें से 5,000 शेयर्स रीइशू कर दिए 9 में, ठीक है। तो 9 में अगर रीइशू किया है तो मैं ये कह सकता हूँ 10 - 1, क्योंकि ये फुली पेड है, ठीक है। 9 में रीइशू किया, फुली पेड लिखा है, इसका मतलब 10 - 1। तो ये क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन देखो कितना क्लैरिफाई और सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया। लेकिन अगर इसने अप्लाई किया था 10,000, 3 के हिसाब से कंपनी ने जो रिसीव कर लिया है वो 30,000 कर लिया है। 70, अब इसे टेबल बना के भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे लिख के भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, छोटी सी तो चीज़ है। अमाउंट टू बी रिसीव, तो कंपनी को रिसीव तो सिर्फ 75 × 3 22,500 ही रिसीव करना चाहिए था। तो बाकी कंपनी जो अमाउंट है वो कहाँ एडजस्ट करती है क्लास? शेयर अलॉटमेंट में। कितना है क्लास? 75। और इसको फॉरफिट में प्लस करना है, अलॉटमेंट में माइनस करना है, ये बात तुमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो जब भी छोटे टेबल बनाते हो तो ये क्रॉस करके ऐसा एरो बना के जरूर लिख दिया करो, बिकॉज ये जीसन का टेबल है। ये किसका हिसाब किताब है? जीसन का। तो जीसन भाई ने अप्लाई किया था 10,000 का, दे दिया था 30,000 रुपीज़, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ की है, उस हिसाब से 75 इसको मिले हैं, तो 22,500 देना चाहिए था, 7,500 जीसन ने फालतू दे दिया है। इसको फॉरफिट में प्लस कर देंगे, अलॉटमेंट में माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया। ये रीइशू की एंट्री है। अब हम करते हैं फॉरफीचर की एंट्री। क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है नहीं इस क्वेश्चन में, पार का क्वेश्चन है। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, क्या क्या नहीं दिया? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ध्यान समझना, एंड तक मंगवाया, फेस वैल्यू 10 है। फॉरफिट कितना किया? 3, लेकिन ये भी प्लस कर देना 75, ठीक है। और शेयर्स कितने हैं क्लास? 7,500 शेयर्स। 7,500 × 10 75,000, 7,500 × 3 है ना, 7,500 × 3 फॉरफिट किया है 22,500 प्लस 7,500 यानी कि 30,000। और ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जब उसने 30,000 कंपनी को दे दिया तो ऑब्वियसली कंपनी 30,000 ही फॉरफिट करेगी। अलॉटमेंट कितने की है? 5 की, फर्स्ट कॉल है 2 की,
कितने शेयर्स हैं 7500, लेकिन ध्यान रखना फॉरफिट में प्लस अलॉटमेंट में माइनस। फॉरफिट में 7500 प्लस करोगे और अलॉटमेंट में 7500 माइनस करोगे। प्लस क्यों किया? क्योंकि कंपनी उस पैसे को भी फॉरफिट कर लेगी जो आपने अगले इंस्टॉलमेंट के लिए दे दिया। और माइनस क्यों किया क्लास? क्योंकि वो अब वो एरियर है ही नहीं, इसीलिए माइनस कर दिया। क्योंकि भाई 7500 तो पे कर दिया ना, तो वो एरियर थोड़ी है। देखो काम डाउन, सुनो देखो अलॉटमेंट 5 रुपए का नहीं दिया उसने, तो पहली झलक देख के क्या लगेगा कि इसके पास 7500 शेयर्स हैं इंटू 5, 37,500 अलॉटमेंट का दिया ही नहीं उसने। बट ये पहली झलक में देख के लगेगा। लेकिन आप यहाँ देखो उसने अलॉटमेंट का 7500 ऑलरेडी दे दिया, तो आप माइनस नहीं करोगे 7500। तो इसीलिए क्लास रियल एरियर इसका 30,000 का आ गया। फर्स्ट कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉल तो उसने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे क्रॉस है 75 इंटू 2 15,000। अब मैच करो जरा, नीचे 75 ऊपर 75 हो गया मैच, डन खत्म। अब इसे रीइशू करेंगे। रीइशू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को किस नाम से दिखाते हो? शेयर फॉरफिट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में 9, यहाँ 1 10, लेकिन रीइशू 7,500 नहीं किए, 75,000 रीइशू नहीं किया है। रीइशू किया है क्लास ओनली 5,000, तो ये आएगा 45,000, 5,000 नीचे आएगा 50,000, 5,000 इंटू 9, 5,000 इंटू 1, 5,000 इंटू 10। डन यहाँ तक। अब इसके बाद लास्ट एंट्री करेंगे, लेकिन हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा क्योंकि रीइशू कम शेयर किए हैं। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो आप हर क्वेश्चन में करते हो। क्या कि अगर 7500 शेयर्स के लिए आपने जो अमाउंट फॉरफिट किया वो 30,000 है, तो अगर आप 5,000 फॉरफिट करते तो कितना होता आपके पास? 30,000 अपॉन 7500 इंटू 5,000, 30,000 डिवाइड बाई 7500 यानी कि 4 इंटू 5,000, 20,000। अब इस 20,000 में से आपने जो डिस्काउंट दिया है इस 5,000 शेयर्स को वो है 5,000, तो आंसर कितना क्लास आ गया? 15,000। बीइंग एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, बीइंग शेयर रीइशू, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। बस नरेशन लिखनी है, करना है क्वेश्चन, हो गया हमारा क्वेश्चन है डन। ओके चलो, तो आप अच्छे से क्लास इसको लिख लो आराम से। ये सारा का सारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मेहनत है लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, प्रोराटा भी है, फॉरफिट रीच सब कुछ है इसके अंदर, मतलब एवरीथिंग इज कवर्ड। सारी चीज़ें क्लास ही अच्छे से इसके अंदर कवर कर दिए। 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो नाउ मूव टू इसका सेकंड पार्ट। शक्ति लिमिटेड ने फॉरफिट किया 4,000 शेयर्स और 10 ईच है, इशूड एट 3 रुपीज़ प्रीमियम शेयर, यानी 13 का हो गया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। लो फर्स्ट कॉल जो है वो 2 रुपये का नहीं दिया। फाइनल कॉल 3 नॉट येट मेड, यहीं फॉरफिट कर लिया है। तो यार एक बात बताओ, टोटल तो 13 आएगा, 10 प्लस 3, 10 का शेयर है, 3 रुपीज़ प्रीमियम है, टोटल 13 आएगा। नॉन पेमेंट ऑफ यहाँ तक हो गया। तो यार एक बात बताओ, एप्लीकेशन मनी कितने की होगी फिर? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा लिख देता हूँ मैं, सब वर्किंग नोट है ये। एग्जामिनेशन को मेन आंसर चाहिए आपकी जर्नल एंट्री, ये सब वर्किंग नोट है। और अगर आप इसे नहीं भी दिखाते, रफ में कर देते हो तो भी चलेगा, नंबर मिल जाएगा उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो 3 2 5, तो 8 5 13, ठीक है 8 का है। तो इसके अंदर प्रीमियम होगा ऑब्वियसली, 3 प्रीमियम है, तो 5 रुपीज़ जो है, 3 रुपीज़ का प्रीमियम है, 5 रुपीज़ आपका फेस वैल्यू हो गया। ये इसने ऑब्वियसली दे दिया होगा, जब ये नहीं दिया है इसका मतलब क्या है, ये दे दिया होगा और यहीं पे फॉरफिट कर लिया कंपनी ने इसको। तो प्रीमियम पेड कर दिया, भूल जाओ। एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। हर टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल कितने का है? 2 रुपये का। फॉरफिट कितना किया? 8 मत लेना, 5 लेना, बिकॉज प्रीमियम को भूलना होता है अगर प्रीमियम पेड है। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू, इस लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 5 to 7, क्योंकि 3 रुपये तो मंगवाया ही नहीं है अभी, तो 7 ही मंगवाया होगा फेस वैल्यू में से। शेयर्स कितने हैं? 4,000, 4 इंटू 7 28,000, 4 इंटू 5 20,000, 4 इंटू 2 8,000। लास्ट एंट्री जो आपको करनी है वो है री इशू की, ठीक है। तो री इशू कितने में किया? 11 रुपये फुल्ली पेड अप। शेयर 10 का था, री इशू 11 में कर दिया, तो हम कंपेयर 10 से करेंगे। 9 करता तो 10 - 1, 8 करता 10 - 2, 7 करता 10 - 3, 11 किया तो 10 + 1, 10 से कंपैरिजन करोगे। लेकिन री इशू सिर्फ और सिर्फ 3,000 शेयर्स किया, तो मतलब प्रपोर्शनेट भी करना पड़ेगा। फॉरफिट 4, री इशू 3। तो ये सब बातें दिमाग में ध्यान रहेंगी मेरी, जो मैं पढ़ाते वक्त मैं बता रहा हूँ, क्लिक पॉइंट्स। तो री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 11,
टू शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें आएगा 1। कितने शेयर्स हैं? 3000। 11 इंटू 3 33,000, 11 इंटू 3 इंटू 10 30,000 और ये आएगा 3000। लास्ट एंट्री हमारी खत्म हो गया क्वेश्चन। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ऐसे ही 2 क्वेश्चंस तुमको दे रखे हैं, इन दोनों को पहले घर पे अपने आप बनाना, अच्छे से आंसर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं अटक रहे हो उसको सॉल्व करो, फिर दोबारा बनाओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर इसके होमवर्क में डीपीपी जो है वो बनाओ। सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में मेंशन करो, मैं डीपीपी का सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको। तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस अच्छे से स्कोर कर लो, मेरी यही विनती है आपसे। जो तुम बोलोगे, जो मेहनत करवानी है मुझसे करवा लो, टिल एग्जाम तक दिन रात में तैयार हूँ, घोड़ दूंगा खुद को आपके पीछे। लेकिन आपका रिजल्ट आएगा ना क्लास तो बताना मुझे कि सर मज़ा आ गया। इसी मज़े के लिए काम करना है हमें, ठीक है। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब आपने फॉरफिट किए थे 4000 शेयर्स, तो 4000 के लिए आपने फॉरफिट किया 20, तो 3000 आपने रीइश्यू किया, उनके लिए कितना किया होगा? 20,000 अगर 4000 के लिए है, इसका मतलब ऑब्वियसली हर शेयर पे आपने 5 रुपये फॉरफिट किया है, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 3 20,000 अपॉन 4000 इंटू 3000, ठीक है, ये 3 है। तो आपके पास आ गया कितना क्लास? 15,000। इस 15,000 में से डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया बिकॉज ये तो और प्रीमियम पर इशू कर दिया, तो पूरा 15,000 रुपये कैपिटलिज्म में आ जाएगा, ठीक है। तो 15,000 जो है वो कैपिटलिज्म में आ जाएगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पूरा का पूरा क्वेश्चन। आई होप क्लास आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया और आप अच्छे से इनकी घर पे प्रैक्टिस जरूर करोगे, ठीक है। ये हो गया 31 क्वेश्चन। चलो तो आज यहीं पे एंड करते हैं। हमने क्लास 2 छोटे छोटे क्वेश्चन से एक बड़े क्वेश्चंस को कवर किया, टोटल मतलब 12 नंबर तक कवर कर लिया। अगली क्लास में और सवाल बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो 6-6 नंबर के हैं ना, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो 4 क्वेश्चन समझ लो मैं यहाँ करा दूंगा, 4-5 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, तो आप आराम से निपटा लोगे होमवर्क को और ये बनने लगेगा आपसे। तो SPCC ऐप में जाओ, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाके देखो और क्लास बनाओ इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।